दोस्तों टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न को पढ़ेंगे। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सभी हम लोग देखेंगे। और आज का क्लास हम लोग का एक्सरसाइज 7.2 का है और इसके पहले हम लोग ने 7.1 का वीडियो देखा था और भी इस पे जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो है अनेक चैप्टर का अपलोडेड है, आप लोग इसे जरूर देखिए। पहला जो वास्तविक संख्या है, दूसरा बहुपद है, उसके बाद ट्रिगो है, एपी है, इन सभी का वीडियो आप लोगों को अपलोडेड इस पर मिल जाएगा। यदि आप लोग इन सभी वीडियो देखते हैं तो आपका मैथ में बहुत अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त होगा आप लोग का। और टाइटन क्लासेस पे यहाँ तक कि साइंस का भी कुछ वीडियो अपलोड किया गया है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। और एग्जाम से पहले आप लोग को मैथ और साइंस का टोटल वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा 100%, और आप लोग उसे देखिए और अच्छा से अच्छा नंबर एग्जाम में प्राप्त कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। इसमें 2 लाइन, शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरा दुनिया को बदला जा सकता है। आप लोग भी जानते हैं शिक्षा में बहुत बड़ी ताकत होती है जिससे हम लोग दुनिया के लाइफ स्टाइल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न पढ़ने से पहले हम लोग कुछ थ्योरी देखेंगे। थ्योरी में क्या यहाँ बताया जा रहा है इसमें कि 2 बिंदु है x1 y1 है, ए बिंदु और बी बिंदु है x2 y2। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये 2 बिंदु है, एक है x1 y1 और एक है हम लोग का x2 y2। ठीक है, यह हम लोग का 2 बिंदु है, एक a है एक b है। अब कह रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले जो बिंदु pxy है, एक बिंदु इसमें pxy है जो इसे क्या करता है, या m1 अनुपात m2 में विभाजित कर देता है। तो इसका क्या हम लोग का सूत्र होता है, तो देखिए जो बिंदु pxy है इसका निर्देशांक, इसका जो निर्देशांक का फॉर्मूला हम लोग का होता है यह होता है हम लोग का m1x2। m1x2 का मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग। यहाँ से देखिए यह m1x2, m1 से किस में गुना हुआ है, x2 में, और फिर m2x1। आप लोग देख पा रहे हैं चित्र से, यह m1x2 और प्लस m2x1 कैसे गुना हुआ। और बटा के नीचे क्या हम लोग का, इसी दोनों को जोड़ कर लिख दिया गया m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है। सेम उसी तरह अब y निर्देशांक की जगह पे कैसे लिखा गया, तो m1y2 ठीक प्लस m2y1। समझ में आ रहा है। यहाँ पर बटन के नीचे फिर से क्या लिख दिया गया, m1 प्लस m2। ठीक है, m1y2 प्लस m2y1 बटन के नीचे m1 प्लस m2। इस प्रकार से हम लोग का ये जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ, इस फॉर्मूला को यानी इस सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र कहते हैं। क्योंकि यह 2 बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है तीसरा बिंदु, इसी को ज्ञात करते हैं हम लोग, इसलिए इसे हम लोग विभाजन सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है विभाजन सूत्र कैसे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 7.2 का जो पहला क्वेश्चन है, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ये लिखते समय वीडियो रिकॉर्ड और ऑडियो रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हो पाया, इसलिए और टाइम को बचाने के लिए हम लोग इसी पर फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। चलिए इसको समझिए आप लोग। यहाँ पर इसको हाईलाइट करते जाऊँगा, मैं हाईलाइट कर दूंगा, समझ में आ जाएगा आप लोग को। कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, यह ए बिंदु है और यह बी बिंदु है। यह कह रहा है 2:3 में विभाजित करता है, तो यह तीसरे बिंदु का निर्देशांक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग डाटा तैयार कर लेंगे। यहाँ पर x1 y1 लिख लेंगे, x2 y2 लिख लेंगे, m1 m2 लिख लेंगे। ठीक है, तो x1 y1 कौन है हम लोग का, तो जैसे यहाँ पर हम हाईलाइट करते हैं, यह x1 y1 हो गया हम लोग का, यह डाटा दिख रहा x1 y1 हो गया। उसी तरह हम लोग का जो है x2 y2 डाटा कौन सा है हम लोग का, सॉरी ये नहीं है, x2 y2 हम लोग का है यह 4 - 3, तो यह हो गया हम लोग का x2 और y2 डाटा हो गया। और m1 m2 जो हम लोग का नीचे 2 और 3 है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे हम लोग। तो फार्मूला क्या होता है हम लोग का, pxy के निर्देशांक, तो फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस x2 और m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस y2, ये फार्मूला होता है हम लोग का। अब इसकी जगह पर वैल्यू को सभी को रख देना है। m1 के जगह पर हम लोग देख पा रहे हैं कितना वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दिया। x2 के जगह पे कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दिया गया है। m2 की जगह पे कितना हम लोग का 3 है, तो यहाँ 3 रखा गया है। x1 की जगह पे कितना -1 है, तो -1 रखा गया। समझ में आ रहा है। ऐसे ही हम लोग वैल्यू को रखेंगे और बट्टा m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। इसी तरह से यहाँ पर y निर्देशांक का सही वैल्यू को रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इससे कैलकुलेशन हुआ 2 चौका 8 और 3 और माइनस गुना होता -3, और इधर भी 2 3 -6 और 7 3 21। 21 में से 6 घटा तो 15/5 हुआ। इधर 8 में से 3 घटा तो 5/5 हुआ, जो कि 5 से 5 कट गया एक बार में और 5 से 15 कट गया 3 बार में। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का बिंदु पी एक्स वाई के निर्देशांक कितना मिल गया हम लोग का 1 3।
अब आगे बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ 7.2 का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि दो बिंदु को जोड़ने वाले जो रेखाखंड को एक तीसरा बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। दो को तो ये दिया था बिंदु, ठीक है, और एक तीसरा बिंदु यह है, तो इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, इसको बताना है। यानी m1 अनुपात m2 निकालना है। क्या निकालना हम लोग को? m1 अनुपात m2। तो सबसे पहले हम लोग डाटा लिख लेंगे x1 y1, यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि समझ में आएगा आप लोग को। ये x1 y1 हो गया, ठीक है, और हम लोग का जो x2 y2 है, x2 y2 इसमें से कौन है, तो ये हाईलाइट करता हूँ, इसको देखिए x2 y2 है, ठीक है, ये x2 y2 हो गया हम लोग का। और जो एक्स वाई है, एक्स वाई है माइनस 1/6 जो है, ये क्या हम लोग का एक्स वाई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इससे जो फार्मूला हम लोग लिखेंगे सेम वही फार्मूला है हम लोग का पास, कोई नया फार्मूला नहीं है। पी एक्स वाई के निर्देशांक का वही फार्मूला है। और एक्स वाई का वैल्यू ये माइनस 1/6 दिया था, और इधर अंदर इस टेबल में से वैल्यू को देखकर सब लिख देंगे। और इसको लिखने के बाद जब इसमें गुना करेंगे तो 6m1 और प्लस माइनस 3m2 हो गया, बटा m1 प्लस m2 है, और इधर माइनस 8m1 और 6m2 बट m1 प्लस m2। ये वैल्यू बस रखना है, इसमें कुछ खास नहीं करना, आप लोग देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं उससे, तो उसको जोड़ घटा इसमें कर लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा अब ये। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करना है, x निर्देशांक इसके x निर्देशांक के बराबर करेंगे, या इसका y निर्देशांक इस y निर्देशांक के बराबर करेंगे, किसी एक को बराबर करना और हम लोग का आंसर आ जाएगा। दोनों को बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ x निर्देशांक बराबर करते हैं -1 बराबर 6m1 माइनस 3m2 बट m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जब बराबर किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो नीचे से पहले मल्टीप्लाई किया ऊपर 1 से 6m1 माइनस 3m2 में, फिर इस -1 से गुना हुआ नीचे -m1 माइनस m2 हो गया। अब m1 एक तरफ कर लेना है, m2 एक तरफ कर लेना है, तो 6 1 7m1 हो गया, इधर 3 में से 1 m2 घट गया तो 2 m2 हुआ। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, m2 को नीचे लाएंगे यानी m1 बटा m2, इधर से 7 चल जाएगा उसके नीचे यानी 2 बटा 7। इस प्रकार से हम लोग क्या आंसर प्राप्त हुआ, m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 7, यानी इन दोनों के बीच में कितना का अनुपात है, तो 2 अनुपात 7 है, यानी यह 2 अनुपात 7 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था हम लोगों ने देखा इस चैप्टर का। और आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप लोग टाइटन क्लासेस को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बहुत जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी जो 7.3 से रिलेटेड होगा, और इसमें हम लोग क्षेत्रफल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगा जैसे वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।